यूपी बीएड आवेदन 2022 की प्रक्रिया लगभग समाप्त होने वाली है और आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने बीएड के लिए आवेदन कर दिया है या करने वाले हैं, तो उनके लिए बीएड की जब आपकी जो है क्लासेस चलेंगी, उससे पहले सब्जेक्टों का चुनाव आपको करना होता है। तो वो सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कैसे बनाना है, कौन से सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग आपको लेने हैं, ताकि आपकी जो बीएड है वो बेहतर हो सके और भविष्य में आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य आपके कमेंट्स को लेकर के सारी चीज़ों को क्लियर करने का है कि आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं उनका जवाब इस वीडियो के माध्यम से हो सके। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट जरूर कर दें। एक बार आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है और आपके पास कौन से सब्जेक्ट हैं, और फिर हम आपको कमेंट्स के माध्यम से जानकारी दे देंगे कि आपको कौन से सही सब्जेक्ट चुनने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें आपको कि आपके जो बीएड 2022 के लिए है, लगभग 5 लाख के आसपास आपके आवेदन आने की जो है संभावना है, क्योंकि 2 दिन पहले जो डेटा जारी किया गया था उसमें 4 लाख से अधिक जो है रजिस्ट्रेशन आपके हो चुके थे और कुछ की प्रक्रियाएं अभी चल रही थी, क्योंकि अंतिम तिथि आपकी अभी नज़दीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखेगा यहाँ पर यदि आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी से आवेदन किया है, तो ये जो पीजी के जो सब्जेक्ट हैं इनकी जो वैल्यू है वो आपकी बीएड में नहीं होती है। तो पीजी वाले सब्जेक्ट को आप जो हैं यहाँ पर इग्नोर करेंगे। ये नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने कुछ विशेष सब्जेक्ट से किया हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन में आपने जो है बीकॉम किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एमए कर लिया है किसी स्पेशल सब्जेक्ट से, आप पॉलिटिक्स से बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स से, उस तरीके से। तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आपका नहीं रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर करने के लिए वही चीज़ है कि सही सब्जेक्ट कौन सा चुना जाए, क्योंकि जहाँ जो वैकेंसी जाती हैं कुछ सब्जेक्ट जिसमें 50% सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी सीटें आपकी नहीं आती हैं, तो वहाँ बीएड करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सही सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। तो यहाँ पर चीज़ों को समझते हुए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन में यहाँ पर मैं आपको 4 वर्गों में बांटता हूँ। एक होता है आपका कला वर्ग। कला वर्ग मुख्य रूप से आपकी जो बीए वगैरह के कोर्स करते हैं उस तरीके का होता है। तो कला वर्ग के सब्जेक्ट से आप सभी जो हैं जानकार होंगे, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से आपके जो होते हैं अर्थशास्त्र, भूगोल, वो सभी क्या है कला वर्ग के सब्जेक्ट होते हैं। दूसरा है विज्ञान वर्ग। तो विज्ञान वर्ग के जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से आते हैं या इनमें कौन से कोर्सेज आते हैं वो भी यहाँ पर क्लियर करते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है आपका कृषि वर्ग। तो कृषि वर्ग यहाँ पर अलग रखा गया है, और आपका जो है वाणिज्य वर्ग, या इसको हम बोल सकते हैं कि कॉमर्स वर्ग। तो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जो हैं कौन से सब्जेक्ट लें। तो यहाँ पर बीएड के अंदर की बात कर रहा हूँ कि बीएड में आपको जो है 2 वर्षीय प्रोग्राम में आपको कौन से सब्जेक्ट आपको चुनने हैं। तो ग्रेजुएशन में जिन लोगों ने बीए किया हुआ है या कला वर्ग से संबंधित हैं, जैसे कि बीबीए कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स, या आपका जो कला वर्ग से संबंधित अन्य कोर्स होता है उसमें एमए आप लोगों ने किया हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि बीए हो, बीबीए हो, एमए हो या कला वर्ग का अन्य कोई कोर्सेज हो, तो उसके लिए आपको जो है कला वर्ग के सब्जेक्ट चुनने हैं। इसमें 3 मुख्य रूप से सब्जेक्ट चुने जाते हैं। एक तो आपका होता है भाषाई रूप में। इसमें क्या होता है कि कोई भी आपको जो है 2 सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं, कोई 2 सब्जेक्ट आपको जो है यहाँ पर चुनने होते हैं, वो चॉइस के लिए आपको दिए जाते हैं। आप किसी भी वर्ग से संबंधित हैं तो इसमें जो है भाषाओं में आपका चुनाव कर सकते हैं। भाषा में आपकी जो है दी गई होती है, हिंदी मुख्य रूप से होती है, इंग्लिश होती है आपकी, और आपकी जो है संस्कृत और उर्दू,
ये 4 भाषा मुख्य रूप से होती हैं यूपी के अंदर जो आपको चुनाव के लिए दी जाती हैं। इन चारों में से कोई सी एक आप चुन सकते हैं यदि आप कला वर्ग के स्टूडेंट्स हैं। दूसरा जो है आपका जो है ग्रेजुएशन के विषय, ग्रेजुएशन के विषय जो होते हैं उनमें से ही आपको जो है चुनाव करना है। यदि आपने ग्रेजुएशन जो है इतिहास से की है तो इतिहास आप चुन सकते हैं, भूगोल आप चुन सकते हैं यदि भूगोल से ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं, और आपके पास राजनीतिक शास्त्र है तो वहाँ से भी आप इसको चुन सकते हैं, या कोई भी इस तरीके का सब्जेक्ट है जो कला वर्ग से हैं, चाहे आपका शास्त्र हो, आप सभी लोग इसके लिए जानकार होंगे। तो कोई से भी 2 सब्जेक्ट आप यहाँ से भी चुन सकते हैं। 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चुनने होते हैं, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आप यहाँ से भी चुन सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भाषा हो या यहाँ से केवल 2 सब्जेक्ट आपको निकालने हों, या एक लैंग्वेज लेकर के एक सब्जेक्ट आप इसमें से चुन सकते हैं, तो ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन बन जाता है। सब्जेक्ट आपको जो है ग्रेजुएशन के आधार पर लेने हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन को आपको यहाँ पर भूल जाना है, चाहे भले ही आपने उससे आवेदन किया है। यहाँ पर जो साइंस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, आपका जो मेडिकल कोर्स है वो बीएससी, बीसीए या बीटेक, तो उसमें उस तरीके के कोर्सेज आपके आते हैं। अब इसमें जो 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, 2 सब्जेक्ट में से कौन कौन से लेने हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देंगे। तो यदि आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ है तो आप जो है मैथ ले सकते हैं। यदि मैथ आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर फिजिकल साइंस का ऑप्शन आपको मिलता है। ये फिजिकल साइंस सभी स्टूडेंट्स को लेना है, चाहे आपने बायो से बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, बीसीए किया हो, या आपने मेडिकल का कोर्सेज किया हो, तो आपको फिजिकल साइंस लेना ही लेना है। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के रूप में आप मैथ ले सकते हैं। मैथ जिन लोगों के पास नहीं है ग्रेजुएशन में वो बायो ले सकते हैं। बायो जिन लोगों के पास नहीं है ग्रेजुएशन में तो वो कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये आप साइंस वर्ग के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं इनमें से कोई से। कृषि वर्ग की यदि बात की जाए तो कृषि में आपको जो है एग्रीकल्चर आपको लेना है। एग्रीकल्चर यदि आपके पास कॉलेज में नहीं है ऑप्शंस तो आप लोगों को यहाँ पर बायो का एक सब्जेक्ट लेना है। इन 2 सब्जेक्ट में से आपको चुनाव करना है। तीसरा जो सब्जेक्ट है एक भाषा के रूप में आप ले सकते हैं कोई भी। ये भाषा वाला जो सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से आपको चुनाव करना है, वो आप तब लोगे जब इन दोनों में से आपको कोई से एक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तब आप जो है भाषा की ओर चलेंगे। अन्यथा ये ही दोनों को आपको जो है बेहतर ढंग से लेना है, तभी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। कॉमर्स की बात की जाए तो कॉमर्स में आप जो है कला वर्ग वाले सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। कला वर्ग वाले सब्जेक्ट में जैसे आपका जो है अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, उस तरीके का आप जो है ले सकते हैं एक सब्जेक्ट। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आप जो है ले सकते हैं आप जो है कॉमर्स का। कॉमर्स के बाद तीसरा जो सब्जेक्ट है उसमें से आपको जो लेना है, यदि आप कला वर्ग वाला सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो तीसरा सब्जेक्ट जो है आप चुन सकते हैं मैथमेटिक्स का, यानी कि गणित का। तो कोई 2 सब्जेक्ट आपको चुन लेने हैं इनमें से, तब जा करके आपको जो है बीएड बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको जो है टीचर नहीं गाइड करेंगे, नहीं आपको बताया जाएगा, यूनिवर्सिटी फॉर्म में आपको खुद फिल करना है ये सब चीज़ें। तो चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो चुकी होंगी। डाउट है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।